स्टूडेंट्स, अब हम अपने कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाए कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो आउटलाइन है, सिंपल सा मैथ है यहाँ पे जो आपने करना है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। 1 मंथ का कोर्स है बेसिकली, और आपको पता है कि एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, और एक वीक जो है उसमें हमारे 2 मॉड्यूल हैं। ठीक है, 2 मॉड्यूल्स हैं, और एक जो मॉड्यूल है हमारा उसके अंदर 5 लेक्चर्स हैं। लेक्चर्स कह लें या वीडियोस कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा जी, ये होगी यहाँ तक बात। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 8 मॉड्यूल्स, तो 8 मॉड्यूल्स किस तरह से 4 to 8, यानी कि एक जो वीक है उसके अंदर आपके पास 2 मॉड्यूल हैं, तो टोटल 4 वीक हैं, तो 4 वीक्स के अकॉर्डिंग आपके पास 8 मॉड्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और एक वीक के अंदर मैंने आपको बताया है कि 2 मॉड्यूल्स हैं, तो 2 मॉड्यूल्स का मतलब है कि आपके पास 10 वीडियोस बनेंगे, 10 लेक्चर्स बनेंगे, और टोटल फिर आपके पास 4 वीक्स हैं। तो 4 वीक्स हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास टोटल वीडियोस कितनी बनेंगी, 40। तो इस तरह से टोटल लेक्चर्स आपके पास 40 बनते हैं। चलिए इधर से कंटिन्यू कर लेते हैं। टोटल लेक्चर कितने बने, 40। अच्छा, इसके बाद जो तरीक़ाकार क्या है मेरा पढ़ाने का, सिंपल है वो भी। वीडियो लेक्चर्स होंगे आपके पास, जैसे ये अब आप सुन रहे हैं मुझे, ये वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड। इसके अलावा जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊँगी उसकी PDF फाइल अगर कहीं पे ज़रूरत हुई वो, नहीं तो जो स्लाइड्स जिधर से मैं कंटेंट आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको शेयर कर दीजिए। इसके अलावा असाइनमेंट्स होंगी आपकी हर टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आपने करके मुझे सबमिट करवानी है। फिर वो मैं चेक करूँगी, आपको मिस्टेक्स बताऊँगी ताकि आप उनको ओवरकम कर सकें और रिपीट ना करें। प्रोजेक्ट्स होंगे जो प्रैक्टिकली काम हो रहा है और जिस तरह से किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। साथ कोई आपका टेस्ट ले लिया जाएगा ताकि आपकी असेसमेंट भी हो सके। अच्छा, अब ये जो कोर्स है आपका, ये आपको एक कंप्लीट आउटलुक देगा ऑन कंटेंट राइटिंग। राइटिंग एक काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, और आपने ही अलॉन्ग द टाइम ये चीज़ फाइनलाइज करनी है कि आपने किस साइड की तरफ जाना है राइटिंग के अंदर। तो इसको साथ साथ समझते जाएंगे और सीखना चाहेंगे तो तभी समझ आएगी। ठीक है, इसके अलावा फिर यह है कि आप इससे कैसे अर्न कर सकते हैं। पहले तो फिर से बात है, आपको कोई चीज़ आनी चाहिए ताकि आप उससे कोई अर्निंग की तरफ भी जा सकें। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने देखा है कि इस कोर्स का प्रोसीजर क्या है, बेसिकली इसकी डिवीजन कैसे हुई हुई है कंटेंट की, फिर आपको लेक्चर्स या जो भी मटेरियल है वो किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा, और इसकी एक कंप्लीट पिक्चर आपको दी जाएगी, पूरा ट्रैक, पूरा रोड मैप, और इसकी एप्लीकेशन के आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। और फिर मैं आपको ये बता रही थी कि इसमें प्रॉब्लम भी ऑब्वियसली आएंगी, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप उनको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। इसके बाद ये है कि आप मुझसे किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आप अपनी क्यूरीज जो भी हैं वो मुझ तक कैसे पहुंचा सकते हैं। उसका ये मेथड है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।
अब हम इस कोर्स की आउटलाइन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर मॉड्यूल के अंदर तकरीबन आपके पास 2 टॉपिक्स हैं। यहाँ पे 4 हैं और आगे जो 6 से 8 तक वाला आपको पोस्टर नज़र आएगा उसके अंदर 3 है एक जगह। वो जब हम देखेंगे तो मैं आपको एलाबोरेट कर दूँगी कि इसकी डिवीज़न कैसे हुई हुई है। सबसे पहले आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम सबसे पहले कवर करेंगे क्योंकि ये आपकी राइटिंग की बेसिक है। आपको एक चीज़ शुरू से स्टार्ट से ही समझ आ जाए जिस पे आपकी पूरी राइटिंग बेस कर रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको देखें अपने स्टडी से रिलेट करें, तो स्टडी में भी क्या होता है कि आप आसान सब्जेक्ट और थोड़े बेसिक स्टेप्स जो होते हैं, वो पहले समझते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं और जो थोड़े मुश्किल स्टेप्स होते हैं, वो आप कर लेते हैं कवर, जब आपको एक बेस समझ आ जाए और आपको उसकी बिल्कुल क्लैरिटी हो। ठीक है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ग्रामर है। ग्रामर बेसिकली क्या होता है, आपके पास रूल्स हैं और प्रोसेस है पूरा का पूरा जिसके ऊपर आपकी राइटिंग फॉर्म होती है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कंटेंट राइटिंग और उसकी टाइप्स। कंटेंट राइटिंग की कुछ टाइप्स का तो आपको पहले से ही आइडिया होगा, जैसे आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया तो सभी यूज़ करते हैं, राइट? अब इंस्टाग्राम पे आप लोग डिफरेंट पोस्ट देखते हैं और उसके नीचे क्या लिखा हुआ होता है, कंटेंट लिखा हुआ होता है। कोई 2-4 लाइन्स होती हैं या डिपेंड करता है कि वो किस बारे में, कोई अगर रिव्यू किसी ने दिया हुआ है किसी प्रोडक्ट के हवाले से तो वो भी लिखा हुआ होता है। वो तो हो गया सोशल मीडिया कंटेंट। इसके अलावा आप समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट खुद काम नहीं कर रहे होते, किसी और से काम करवा लेते हैं अपने स्टडीज़ का। कोई असाइनमेंट उन्हें मिली हुई थी, वो उन्होंने खुद नहीं की और किसी और से करवा ली, तो वो प्रोसेस क्या है, वो एक एकेडमिक राइटिंग है। कोई जो राइटर उनको करके देगा वो किस कैटेगरी में आता है, एकेडमिक राइटिंग में। अब देखें इसके बाद आप लोग देखते हैं वेबसाइट्स डिफरेंट, ठीक है? अपनी चलें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को ही ले लें, तो उन्होंने क्या किया होता है, डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, या अगर ये एग्जांपल ना लें तो आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप क्या देखते हैं कि उन्होंने उस प्रोडक्ट के हवाले से डिफरेंट ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं, ताकि जो रीडर आए, जो ऑडियंस आए तो वो ब्लॉग्स देखे, वो ब्लॉग्स पढ़े, ताकि उन्हें सर्टेन प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और वो फिर डिसाइड करें कि उन्होंने एक चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। तो वो क्या है, वो एक वेबसाइट कंटेंट है। इसके बाद हम देख लेते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। अब कोई भी काम आप करते हैं तो आपको पता है उसका एक पूरा मैकेनिज़्म होता है काम करने का। अगर आपको उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता होंगी तो आप वही काम करते रहेंगे, मिस्टेक जिसमें आप कर रहे होंगे रिपीट कर रहे होंगे और हो सकता है कि आप काम इस सेंस में करें जिसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज़्यूम हो रहा। अब राइटिंग को करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होती है, बाकी चीज़ों के अलावा आपने अपना टाइम किस तरह से सेव करना है और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ और ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि चीज़ें फ्लो में चलती जाएँगी और आपके अकॉर्डिंग होगी। ज़ाहिर-सी बात है कि आपको प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी, तो प्रॉब्लम्स जब फेस करनी पड़ेंगी तो उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा। इस मॉड्यूल में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं राइटिंग के अंदर और उनका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक? अब आपने जो भी काम करना होता है राइटिंग के अंदर, लाइक आर्टिकल राइटिंग है, आर्टिकल आपने लिख लिया, ठीक है? आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी समझ आ गई, आपको ग्रामर की भी समझ आ गई, आपने ये भी चूज़ कर लिया है कि आपने कंटेंट राइटिंग कौन-सी करनी है, उसकी कौन-सी टाइप में जाना है और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता चल गई है। लेकिन अब आपने आगे काम डिलीवर करना है, राइट? अब काम डिलीवर करने से पहले आपको ये चीज़ भी तो पता हो ना कि आपका काम प्रेज़ेंटेबल है या नहीं है और उसमें किसी और चीज़ की गुंजाइश है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं? ये चीज़ें आपको प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग से पता चलती हैं। प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब है कि आपने कोई कंटेंट लिख लिया है, ठीक है? एक आर्टिकल लिख लिया है, अब आपने उसको प्रूफ रीड करना है। प्रूफ रीड यानी कि उसको अगेन रीड करना है और देखना है कि कोई मिस्टेक है या नहीं। हमारे स्कूल में इस तरह से होता था कि एक बच्चा जो है ना, वो पूरा स्कूल का जो क्लास वर्क होता था वो बोलता था कि ज लाइक